नमस्कार। गृह और परिवार में आपका स्वागत है। मैं किरण शर्मा आज आपको 27 नक्षत्रों के बारे में बताऊंगी कि हमारे जीवन में 27 नक्षत्र और इन नक्षत्रों से हमारे जीवन पे क्या असर होता है। अब हमारे जो नक्षत्र 27 हैं वो हैं अश्वनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आंद्रा, पूर्णवसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्ण फागुनी, उत्तरा फागुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति और विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवणा, घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वभद्रा, उत्तरभद्रा और रेवती। ये 27 नक्षत्र होते हैं। इन 27 नक्षत्रों में से 6 नक्षत्र ऐसे होते हैं जो हम जिनके आचार्य ये कहते हैं कि ये मूल नक्षत्र हैं। इन नक्षत्रों में जन्मे हुए बच्चों की पहले पूजा करा देनी चाहिए। 27 दिनों के अंदर 27वें दिन इनकी पूजा करवा देते हैं तो ठीक रहता है। अब वो कौन कौन से नक्षत्र हैं जो मूल नक्षत्र होते हैं। इनमें से पहला ही जो अश्वनी नक्षत्र है। फिर उसके बाद आता है 9वां नक्षत्र अश्लेषा, और फिर आता है 10वां नक्षत्र मघा, फिर आता है 8वां नक्षत्र ज्येष्ठ, 18वां नक्षत्र ज्येष्ठा और 19वां नक्षत्र मूला, और फिर आता है सबसे लास्ट 27वां नक्षत्र रेवती। ये नक्षत्र होते हैं और इन नक्षत्रों में जो बच्चे जन्मते हैं इनको थोड़ा गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होगा। अब मैं आपको बताऊंगी जो अश्विनी नक्षत्र में जो बच्चे जन्म लेते हैं वो अगर पहले चरण में, हर नक्षत्र के 4-4 चरण होते हैं, अगर वो पहले चरण में जन्म लेते हैं तो उनको पिता और अपनी संतान से थोड़ा कष्ट होता है। अगर दूसरे तीसरे चरण में लेते हैं तो ये बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे कामयाब होते हैं। इसी तरह अश्लेषा के चारों ही चरण कमजोर होते हैं। इसमें क्या होता है, इनकी माता को थोड़ा कष्ट होगा, शारीरिक बीमारी कुछ भी हो सकती है, मामा को भी कुछ कष्ट होगा और ये इनको कुछ शारीरिक परेशानी भी हो सकती है और इनके व्यवसाय पर भी थोड़ा असर पड़ सकता है। फिर आता है मघा नक्षत्र का पहले और तीसरे चरण में अगर बच्चा जन्म लेता है तो उस चरण में क्या होता है, इनको पिता को फर्क पड़ेगा और इनके काम में, व्यवसाय में या पढ़ाई में उस पर फर्क पड़ेगा। बाकी सब ठीक है। फिर आता है ज्येष्ठा नक्षत्र में इसके चारों ही चरण अच्छे नहीं हैं। इसमें इस बच्चे के शरीर पर भी और माँ को भी, मामा को भी, और जब ये बड़ा होगा तब इसके कामकाज में इन्हें संघर्ष करना पड़ता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बाकी किसी चीज़ की कोई वो नहीं, इन्हें मेहनत करनी पड़ती है। बस ये मेहनत करेंगे, कामयाब रहेंगे। फिर आता है मूला नक्षत्र के भी जो हैं पहला, दूसरा और तीसरा, ये नक्षत्र थोड़े हल्के होते हैं। इन नक्षत्र में क्या है, इनके पिता को भी, स्वयं इनको भी और इनकी संतान को भी फर्क पड़ता है। इन नक्षत्र में जन्म लेने वालों को उसमें फर्क पड़ता है। और अब आता है रेवती नक्षत्र के पहले चरण में अगर मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पिता पर फर्क पड़ता है। बाकी तीनों चरण रेवती चरण के बहुत अच्छे हैं। अश्वनी के भी पहला ही चरण थोड़ा कमज़ोर है, बाकी तीनों चरण बहुत अच्छे हैं। अगर उनमें जन्म ले तो बच्चे का अच्छा वो रहता है, उसे किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती।
कहते हैं ना, किसी के मूल बहुत ज़्यादा है और किसी के मूल बहुत कम है। तो ये इसी चीज़ से पता चलता है कि मूल कम है या ज़्यादा है, कि कम असर करने वाले हैं या ज़्यादा असर करने वाले हैं। तो ये तो हो गया मूलों का। अब मैं ये कहना चाहूँगी कि हर नक्षत्र के अपने अपने वृक्ष होते हैं, अपने अपने पौधे होते हैं। अगर हम अपने नक्षत्रों के हिसाब से पौधे लगाते हैं और उनमें हम थोड़ी सी देर उन पौधों के पास जाके बैठते हैं, तो हमें फ़ायदा होगा। ये हर नक्षत्र के, हर राशि के और हर ग्रह के पौधे होते हैं। अगर मनुष्य उनसे रिलेटेड पौधों के पास भी जाकर बैठना या उन्हें पूजना शुरू कर दे, तो उन्हें बहुत फ़ायदा होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।